तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, है ना। जो रूट हमारे हैं उनका नेचर क्या हो सकता है। हालांकि इसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड में ऊपर ऊपर देख लिया था, फिर भी आज हम डिटेल में थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं या नॉन रियल हो सकते हैं ना। तो रूट्स जो हमारे हैं वो या फिर रियल होंगे या फिर नॉन रियल होंगे। नॉन रियल को हम इमेजिनरी भी कहते हैं, है ना। और जो रियल हैं ये हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं, या फिर ये रियल एंड इक्वल होंगे, है ना। रियल एंड इक्वल होंगे और या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीन केसेस हो सकते हैं कि रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, और या फिर वो नॉन रियल या इमेजिनरी है, ठीक है। अब ये रूट्स कैसे हमको पता चलेंगे कि कौन सा कैसा है। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के उसमें से एबीसी निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें से हम एबीसी निकाल लेंगे। फिर हमने जो ये श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा था, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें जो ये अंदर का पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हम पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट, इसे डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी है और ये रिलेशन है। मतलब हमारा क्या है कि जो डी आया है डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहां से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2। सिंपल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि हमारा डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है। देखो हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम रूट्स का नेचर क्या पहले चेक कर लेंगे। अगर वो हमारे रियल हैं तभी फर्दर सॉल्व करो, अगर नॉन रियल है तो सॉल्व भी ना करो, क्योंकि आगे सॉल्व होंगे नहीं वो। तो इसलिए हम इसको डी को पहले भी निकाल लेते हैं। तो वही चीज है, नेचर ऑफ रूट्स हम पहले यहाँ पर चेक करेंगे। तो वही क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी होता है। और इसी से हम रूट्स का नेचर, क्योंकि हमने क्या बताया था कि ये जो अंदर का साइन है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर आ गया माइनस तो बस वो रूट्स इमेजिनरी हो गया, उसी को बचाना है ना, वो इसी को हमें देखना है। तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे। क्या ये कैसे हो सकता है कि अगर ये पार्ट निगेटिव है ना, ये पार्ट निगेटिव है, अगर ये निगेटिव पार्ट इससे बड़ा होगा पॉजिटिव से, सिंपल है कि ये निगेटिव हो जाएगा वाला, है ना। जो पूरा है हमारा ये हमारा निगेटिव हो जाएगा वाला। तो इसका मतलब हमारा जो बन सकता है वो हम आगे देखते हैं कि डी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एबीसी तो आप मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और फिर वहां से एबीसी जो आएंगे वो हमारे एबीसी होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर ये पार्ट हमारा ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, व्हेन दिस पार्ट इज ग्रेटर देन दिस, है ना। सिंपल है, बी हमारा 4ac से बड़ा हो। और ये लेस देन 0 कब होगा, जब ये पार्ट हमारा 4ac से छोटा हो। और इक्वल टू कब होंगे, जब ये इसके इक्वल हो। सॉरी वो क्या कहते हैं, डी इक्वल टू 0, है ना। हाँ, तो वही हमारे यहाँ पर केसेस हैं कि पहला केस हमारा जो होगा वो हमारा होगा इफ डी, सिंपली डी ही लिख लो, है ना। इफ डी इज ग्रेटर देन 0,
है ना, 0 से बड़ा है, सिंपली पॉजिटिव कह दो ना, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है ना, तो अगर ये पार्ट पॉजिटिव हमारा आ रहा है देन रूट्स आर, है ना, रूट्स आर रियल। एंड अब चूंकि ये ग्रेटर है, यहाँ इक्वल नहीं लगा, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये 0 के इक्वल, अगर डी हमारा अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट 0 हो जाएगा तब वो पार्ट इक्वल होता है ना, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल है और रूट्स जो है वो अलग अलग आएंगे हमारे, है ना। दूसरा केस ऐसे बन सकता है कि इफ डी इज इक्वल टू 0, ये तो 3 केस बन सकते हैं। तीसरा बन सकता है इफ डी इज लेस देन 0, है ना। तो यही 3 हमारे केसेस बन सकते हैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 और डी इज लेस देन 0। तो यहाँ पर जब होगा तो हमारा क्या होगा कि रूट्स आर, क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट ही हमारा 0 हो गया, तो रूट हमारा एक ही आएगा, -b/2a वाला ही रूट आएगा, तो वो एक आएगा, मतलब रूट जो हमारे होंगे वो सेम होंगे, रूट्स आर रियल तो होंगे ही, रियल एंड बट इक्वल होंगे, ठीक है, रियल एंड इक्वल मतलब वही सेम रूट होगा। और जब ये d लेस देन 0 होगा, इसका मतलब अंडर रूट वाला पार्ट जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इमेजिनरी होगा, सो रूट्स आर नॉन रियल, है ना, नॉन रियल या फिर इमेजिनरी। मतलब यहाँ पर जो दोनों रूट होंगे वो दोनों के दोनों रूट हमारे रियल नहीं होंगे, नो रूट विल बी रियल, है ना। तो ये हमारे केसेस हैं, इसे ध्यान रखो कि अगर हमारा d जो b² - 4ac है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 है रूट्स आर नो रियल, है ना। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि ग्रेटर देन 0 मतलब ये पार्ट हमारा इससे बड़ा हो रहा है, और पार्ट क्या है देखो, हमारा जो d है वो d जो हमारा है वो अंडर रूट के, सॉरी हमारा अंडर रूट के अंदर d आ रहा है ना, अगर अंडर रूट जो है इसके अंदर का पार्ट हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हमारा पार्ट ही पॉजिटिव है तो आराम से बाहर निकाला जा सकता है ना। और लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर का पार्ट निगेटिव हो गया तो फिर उसे हम बाहर निकाला नहीं जा सकता है ना, तभी उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ और इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे हैं तो इसमें अगर हमसे पूछा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, है ना, कि इसमें जो रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है चेक वेदर द रूट्स एग्जिस्ट, है ना, कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट का मतलब वो रूट्स हमारे रियल होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो चेक वेदर द रूट्स आर रियल, है ना, इफ सो मतलब अगर रियल हैं देन फाइंड देम, ऐसे पूछ सकते हैं ना। तो पहले हम यहाँ पर नेचर चेक करते हैं, और फाइंड करने के तो तरीके हमने 3 मेथड से चेक ही किया, किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ हमें अगर पूछा जाए फर्स्ट चेक वेदर द रूट्स आर रियल एंड इफ सो देन फाइंड देम, तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड हमने फार्मूला वाला ही लगाया क्योंकि हमने डी निकाल ही दिया। देखो हम यहाँ से x = -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, है ना, अपॉन 4a होता है, सॉरी 2a अपॉन 2a होता है ना। अब यहाँ से हमने d निकाल ही लिया है, बस उसे अंडर रूट के अंदर रखना है, अब b और 2a की वैल्यू लिखने का सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे अच्छा मेथड रहेगा यही फार्मूला वाला ही लगाया जाए, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर पहले नेचर चेक करते हैं, जैसे पहला वाला है तो यहाँ पर पहले हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर जब करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन, तो यहाँ हमें मिलेगा a = 2, b = -3 एंड c = 5, a2 b -3 और c 5। तो ये जब आएगा यहाँ से हम क्या निकालेंगे d हमारा b² - 4ac होता है ना, b² - 4ac, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 × a हमारा 2 और c हमारा 5। तो यहाँ अगर हम देखें 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ये हमारा क्या आ रहा है -31
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंस डी इज लेस देन जीरो, निगेटिव आ रहा है ना, सो डी इज लेस देन जीरो, सो रूट्स आर, या सिंपली कह दो नो रूट से नो रूट इज रियल, है ना, या रूट्स आर नॉन रियल, है ना, या इमेजिनरी लिख सकते हैं, तो रूट्स हमारे जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक, समझे, हमने क्या किया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, बस -31 आ गया। कॉन्सेप्ट बस सीख गए कि अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, व्हेन d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल बट इक्वल, and when d is less than 0 then roots are non real, है ना, no root is real, है imaginary वे कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 4√3 प्लस 4, तो यहाँ से हमारा a हमारा 3 आ जाएगा, अब b जो है वो -4√3 आ जाएगा, b -4√3, और c हमारा जो है वो 4 आ जाएगा, c जो है 4 आ जाएगा, a 3 b -4√3 और c 4। तो यहाँ से हम d निकालेंगे, और d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b हमारा क्या है, -4√3 इसका स्क्वायर, ठीक, -4ac, 4 इंटू a 3 है और c हमारा 4 है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 4√3 का स्क्वायर, 4 4 16 और 16 3 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 4 16 3 32, ये देखो इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पर भी वही चीज, सिंस d is equals to 0 so roots are real and equal, roots are real and equal। ठीक, ऐसे तीसरा वाला क्या है, 2x², सॉरी क्वेश्चन मत करो, हाँ, तो इसमें से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे, a 2 आएगा, b -6 आ जाएगा और c हमारा 3 आ जाएगा, a 2 b -6 और c 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हम वही चीज d निकालेंगे, d क्या होता है, b स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर, -4ac, a क्या है 2, c क्या है 3, तो देखो 6 6 36, माइनस 4 2 8 और 8 3 32, सॉरी माइनस है ना, हाँ ठीक है, सॉरी 24 होगा ना, हाँ 12 2 24 या 4 2 8 8 3 24, ठीक है, तो यहाँ से हमारा d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 24 12 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर भी हम वही सेम चीज लिख सकते हैं, सिंस d इज ग्रेटर देन 0, d हमारा 0 से बड़ा है, सो d इज ग्रेटर देन 0, सो d इज, सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि ग्रेटर देन आ रहा है, इसमें क्या है, अंडर रूट के अंदर भी, और डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ सिंपली समझ लो, क्योंकि यहाँ अंडर रूट के अंदर जो हमारा प्लस माइनस करके अंडर रूट आ रहा है ना, वो वैल्यू आ रही है, मतलब कुछ प्लस भी हो रहा है कुछ माइनस भी हो रहा है, अलग अलग वैल्यू सिंपल आएंगी ही, है ना, लेकिन अगर वो अंडर रूट वाला पार्ट है 0 आ रहा है तो सेम एक ही वैल्यू आ रही है -b/2 है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा रियल आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा, और वो अंडर रूट वाला पार्ट अगर निगेटिव होगा तो इमेजिनरी वाला केस हो जाएगा, तो ये हमारे इस हिसाब से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड है, कि इस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब एक हमें सिचुएशन दे दी गई है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, अगर हाँ है, इफ सो देन डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस,
अगर ऐसा है तो इनकी एजेस निकालनी है। तो क्या दिया है हमें कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। पहले हम मान लेंगे कि देयर एजेस, अब जैसे यहाँ पर क्या है, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड है ना, लेट द प्रेजेंट एज है ना ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर है ना, इज x ईयर है ना, सम ऑफ दियर एजेस। तो यहाँ पर क्या है, तो दूसरे की एज अगर हमारा मान ले, दूसरे की अगर हम y मान लें तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 होगा ना, है ना। तो यहाँ दूसरा जो हमारा y है इसको हम 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब हम उसको y लेट ही ना करें, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से सॉल्व करना, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो हम ये मानेंगे y इक्वल टू 20 माइनस एक्स, है ना। तो and the present age of other friend is 20 minus x year, है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो x और 20 माइनस एक्स, ठीक, ये चीज हो गई। फिर क्या पूछा गया, 4 years ago, एगो मतलब पहले, तो 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 इयर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखो, हमें प्रोडक्ट करना है, पहली बार 4 साल पहले, तो पहले की एज x है, 4 साल पहले मतलब 4 साल घटा दो, ये प्रेजेंट है उसमें से 4 साल घटा दो, 4 साल पहले हो गए, है ना, ठीक है। अब प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, तो दूसरा क्या है 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। करना क्या है, 4 साल पहले, एक ही का थोड़ा ना, अगर 4 साल पहले जाएगा तो इसकी भी 4 साल कम, अगर ये मान लिया 16 साल का है और ये 20 साल का है, तो 4 साल पहले ये 12 साल का होगा और ये 16 साल का होगा, है ना। तो 4 साल कम करेंगे, इज इक्वल टू क्या है, देयर एजेस वाज 48। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x माइनस, सॉरी इसे तो सॉल्व ही कर लेना, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4 और ये 20 माइनस 4 16 हो जाएगा ना, 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। तो अब वहां से अगर हम देखें तो x को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16x, और फिर x को उधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, x को पहले इससे फिर इससे, आप माइनस 4 को, तो माइनस 4 इंटू 16 64 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब चूंकि देखो इधर x निगेटिव, जैसे हम उधर लिए चले जाए, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर उधर का लिख रहे हैं, ठीक, और 16x ऑफ 16 से 4x गया, क्या बचेगा 12x, और इसे भी उधर ले जाएंगे तो माइनस, इधर प्लस था तो उधर माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 12x, और कौन कुछ बचा, हाँ 64, इधर 64 है माइनस का, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 48 प्लस 64, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 12 112, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है, 112 ही होगा, ठीक है। तो 4 8 12 6 4 10 1 11, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 इक्वल टू 0। यहाँ तो बस इसका वो था कि हमें इसको कन्वर्ट कैसे करना है इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये तो इसका समझ लो एक बेसिक था। अब हमें इसमें लगाना है फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर जहां पे ऐसा पूछा जाएगा चेक वेदर द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो देन सॉल्व देयर रूट्स, है ना, सॉल्व देम, है ना।
अगर ऐसा पूछा गया तो जो इक्वेशन दी है उसका ए बी सी निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम इधर इसे इरेज कर देते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, here अगर on comparing with the standard form we get a is equals to 1, b is equals to -12 and c is equals to 112। यहाँ देखो ऐसे दिख रहा है कि c वाला पार्ट और a इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अच्छा देख लेते हैं करके, है ना। हाँ तो c हमारा 100, सॉरी c हमारा 112 आ गया, ठीक है। तो अब हम इससे कर लेते हैं, क्या होता है d निकालेंगे ना। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब -12 का स्क्वायर -4, a क्या है 1, c क्या है 112। तो यहां से अगर हम देखें तो 12 12 जा 144 माइनस 112 इंटू 4 क्या होगा 448। अब सिंपल यार देखो ये पार्ट बड़ा है छोटा है, d लेस देन आ रहा है ना, लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 40304 माइनस का। ना यहाँ पर क्या है, सिंस d इज लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है ना, d इज लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स हमारे रियल नहीं है। सो फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। So following situation is not possible। ठीक, तो इसमें हमें करना क्या था, पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेंगे, सॉरी वो से जो थ्योरी दी है उसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जो इक्वेशन हमारी आ जाएगी उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ए बी सी निकाल लेंगे। फिर उससे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0, देखो यहाँ आ गया, मतलब वो हमारा क्या नॉट रियल है। अगर कोई दूसरा केस बनता है इक्वल टू वाला या ग्रेटर देन वाला तो रियल होते रूट है ना। तो यहाँ पर लेस देन 0 आ गया, मतलब नॉन रियल है। अगर रूट सी रियल नहीं है तो इसका मतलब सिचुएशन कैसे पॉसिबल है, तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में बस यही करना होता है।